हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बोर्ड एंड नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट की बात करूं तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 2 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से कवर होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ बहुत ईजी भी है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम स्टडी करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सके। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन्स डिजीजेस, एड्स, कैंसर का डिस्क्रिप्शन है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हेल्थ और हेल्थ को अफेक्ट करने वाले ये फैक्टर्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो देखो, ह्यूमन हेल्थ यानी कि हमारी हेल्थ जो है उसको अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हेल्थ का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। अगर हम किसी नॉर्मली पर्सन को देखें तो देखने से हम क्या कहेंगे कि ये बंदा तो फिट दिख रहा है, इसको कोई बीमारी नहीं है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हेल्दी कह देते हैं। तो इसको क्या हमारी हेल्थ डिफाइन हुई। WHO ने इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से नकार दिया है। WHO ने क्या कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट दिख रहा है, एब्सेंस ऑफ डिजीज है, तो सिंपली हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। तो WHO ने क्या कहा है, उसने कहा है इट इज़ द स्टेट ऑफ बॉडी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल, सोशल हर एस्पेक्ट में अगर हेल्दी है तभी हम उसको ओवरऑल हेल्दी पर्सन कहेंगे। क्लियर। सो देखो हेल्थ क्या है, इट डज नॉट मीन सिंपली absence of disease or physically fit, rather it is the state of body complete physical, mental and social well-being। तो यानी कि जो फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरीके से हेल्दी है वही ओवरऑल हेल्दी पर्सन माना जाएगा। WHO से पहले भी हमारे यहाँ पर हेल्थ का कंसेप्ट था, ओवरऑल वर्ल्ड में हेल्थ का कंसेप्ट था। तो थोड़ा पहले देखें तो हम बात करते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट ग्रीक को बिलोंग करते थे एंड हिपोक्रेट के बारे में अगर थोड़ा सा और देखें, हिपोक्रेट इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट ने एक कंसेप्ट दिया, इन्होंने कंसेप्ट दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी में जो कुछ फ्लूइड मिलते हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने कंसेप्ट दिया। तो ही गेव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को सिर्फ हिपोक्रेट ने ही फॉलो नहीं किया, सेम कंसेप्ट को हमारा जो इंडियन आयुर्वेदिक ऑफ मेडिसिन है, यानी हमारा जो इंडियन आयुर्वेदा है, वो भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो सेम चीज उन्होंने भी कही, इंडियन आयुर्वेदा ऑफ मेडिसिन।
तो इन दोनों के पॉइंट सेम थे, लेकिन पॉइंट क्या थे? इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है हमारी बॉडी की एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी के सारे फ्लूइड, जितने फ्लूइड होते हैं वो सारे फ्लूइड बैलेंस कंडीशन में अगर हैं तो इंडिविजुअल हेल्दी है। अगर वो फ्लूइड कम या ज़्यादा है तो इलनेस है, कोई ना कोई बीमारी है। सेम कंसेप्ट दोनों के थे। तो कंसेप्ट क्या थे? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी, और बॉडी के साथ साथ इन्होंने कहा माइंड ऑल्सो। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर आर बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड। ये बच्चों एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं, तो आपको असर्शन रीजन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो भाई बैलेंस अगर है फ्लूइड ह्यूमर, देखो क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर आर बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड। और फ्लूइड की जगह इन्होंने जो कंसेप्ट यूज किया था वो किसका किया था? ह्यूमर का, सर्टेन ह्यूमर। क्लियर? अब भाई वो ह्यूमर क्या है, पहले हम उन ह्यूमर को भी देख लेते हैं। तो 4 तरह के ह्यूमर बेसिकली बॉडी के अंदर मिलते हैं। पहला क्या है? फ्लेम। फ्लेम को इंडियन आयुर्वेदा क्या कहता है? कफ। तो अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कोल्ड है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, डिसऑर्डर हैं। सेकेंड हमारा क्या है? येलो बाइल। येलो बाइल इंडियन आयुर्वेदा इसको क्या कहता है? पित्त। पित्त अगर बढ़ा हुआ है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल, हम उसी की बात कर रहे हैं। पित्त अगर बढ़ा हुआ है, कम है, तो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होते हैं। थर्ड इन्होंने कहा ब्लड, एंड फोर्थ वाज ब्लैक बाइल। क्लियर? अब ये जो ब्लैक बाइल है, इन्होंने कहा कि अगर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है then the person belong to hot personality and it would have fever। यानी कि अगर बाइल बढ़ा हुआ है, कौन सा? ब्लैक बाइल, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा? फीवर होगा। सो इफ ब्लैक बाइल इज increased then the person would have fever। तो क्या हम इनके कंसेप्ट को अभी भी फॉलो करते हैं? देखो, इनके बाद आए विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने इस कंसेप्ट को डिस्प्रूव किया। कैसे किया? चलिए देखते हैं। सो अब आते हैं हम विलियम हार्वे के कंसेप्ट पे। देखो, विलियम हार्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। सो विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कैसे? इन्होंने थर्मामीटर से चेक किया और बताया कि अगर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है तो भी इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है, फीवर होना जरूरी नहीं है। तो इन्होंने डिस्प्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ही डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्लियर? इसके बाद अब इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। फिर हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट आया। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या कहा कि भाई जो हमारा माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है। उसी तरीके से एक इम्यून सिस्टम भी होता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये सिस्टम हमारी बॉडी के सभी डिजीज
को देखता है, यानी हमें डिजीज से प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, ताकत देता है ताकि हम बीमारियों से लड़े। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू द नर्वस सिस्टम, थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड फर्दर इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। सो देखो, माइंड इन्फ्लुएंस our immune system, और कैसे इन्फ्लुएंस करता है देखो, थ्रू द नर्वस सिस्टम, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम एंड फर्दर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसको मेंटेन करता है? इट मेंटेन्स आवर हेल्थ, इट मेंटेन्स आवर हेल्थ। क्लियर? सो ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो हमारी मेंटल कंडीशन है, चाहे वो हैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, और यही बात हमारी एनसीईआरटी भी कहती है। तो इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए उन फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो एनसीईआरटी ने 3 मेन फैक्टर को बताया है, जिसमें पहला फैक्टर हमारा क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पहला फैक्टर हमारा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर हमें क्यों होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर हमें होते हैं हमारे डिफेक्टिव जीन्स की वजह से। अगर हमारी बॉडी में कोई जीन यानी डीएनए ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उससे होने वाला जो फंक्शन है, यानी उसको जो ऑपरेट, डीएनए जिस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है वो फंक्शन नहीं होगा। और यही जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स से हमें डिफेक्टिव जीन मिल गया तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है, दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रेजेंट बाय बर्थ, क्योंकि अगर पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होंगे। सो जेनेटिक डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रेजेंट बाय बर्थ। सेकेंड हमारा फैक्टर क्या है? दैट इज द इन्फेक्शंस, यानी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे रिसेंटली कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, बहुत से लोगों को हुआ। तो इन्फेक्शन हम अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं डिफरेंट पैथोजन से। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज द आवर लाइफस्टाइल। बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं, जिसमें थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो लाइफस्टाइल में क्या डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कैसी है, यानी कि हम किस तरह का फूड ले रहे हैं, हम कितना रेस्ट लेते हैं, हमारी डाइट कैसी है, एंड हम जो है किस तरह का अपना लाइफस्टाइल में रेस्ट पैटर्न रखते हैं, यानी स्लीपिंग आवर्स। अगर हम 24 आवर्स स्क्रीन पे रहें तो इस तरह के डिसऑर्डर होने ही हैं। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को मेनली अफेक्ट करते हैं। चलिए, अब अगर हमें गुड हेल्थ को अचीव करना है, एक अच्छी सेहत अगर हमें चाहिए, तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए पहला जो हमारा पॉइंट होना चाहिए, जो हमें फॉलो करना है, इट शुड बी द बैलेंस डाइट।
हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सेकंड इज पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें हाथ धुले होने चाहिए तभी खाना खाना चाहिए, तो हमारी पर्सनल हाइजीन। थर्ड इज रेगुलर एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज करने से केवल हम फिट ही नहीं रहते बल्कि हमारी बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को और हमारे माइंड दोनों को रिफ्रेश रखते हैं। और एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है? योगा, जो हम इंडियंस तो सदियों से अपनी प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड करते हैं। देन अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, यानी कि हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें डिजीज के बारे में ही नहीं पता है तो हम उसको प्रिवेंट और क्योर कैसे करेंगे? देन वैक्सीनेशन, अगर कोई डिजीज हो गई है या उससे वैक्सीन के थ्रू बचा जा सकता है तो हमें वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम खुद को इम्यूनाइज कर सकें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। देन नेक्स्ट इज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आगे हम देखेंगे जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड वाटर इन्हीं से होते हैं, और वो वाटर में कहां से जाएगा? डिस्पोजल वेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हेल्दी है, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या है? डिजीज है। तो हम डिजीज के बारे में देख लेते हैं कि डिजीज क्या होती है। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज। देखो, डिजीज हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही एडवर्सली अफेक्टेड हो, यानी बुरी तरीके से प्रभावित हो, अपने काम ठीक से ना कर पा रहा हो, और वो कुछ साइन और सिम्टम भी बताए। सिम्टम्स जो हमारी बॉडी अक्सर बीमारी में देती है, जैसे हेडेक है, पेन है एंड बॉडी पेन एंड फीवर है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं और बॉडी के ऑर्गन्स काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि कोई ना कोई डिजीज हो गई है। सो डिजीज क्या है? स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन वन और मोर ऑर्गन or system is adversely affected, characterized by sign and symptoms, characterized by certain sign and system। क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? डिजीज। अब ये जो हमारी डिजीज है मेनली दो टाइप की है, एनसीईआरटी ने दो टाइप की बताई है, पर हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे। तो डिजीज हमारी क्या है? मेनली दो टाइप की है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज। देखो, कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है? दीज आर प्रेजेंट बाय बर्थ, यानी बर्थ से ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है और इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स से इनहेरिटेड है तो हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर? इसमें हम इंक्लूड करते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारी क्या है?
एक्वायर्ड डिजीजेस, सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड डिजीजेस। देखो एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हम अपनी लाइफ स्पैन के दौरान जब अपनी लाइफ जी रहे हैं तो उस दौरान हमें किसी डेफिशिएंसी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हो जाए। और ये जो एक्वायर्ड डिजीज है बच्चों, ये फर्दर 2 टाइप की होती है। सो इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये 2 टाइप की होती है बेटे, कौन कौन सी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर। तो एक्वायर्ड डिजीज के 2 टाइप हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है एंड दीज कैन इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम one person to another। इस तरह की बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, सब इन्फेक्शियस है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक डिजीज को मेंशन किया है जो डेडली और फेटल है, और वो डिजीज कौन सी है, HIV एड्स। एड्स से हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। क्लियर। सेकेंड डिजीज कौन सी है, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। ये वो डिजीज है जो एक इंसान के अंदर से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होती है, ये एक इंसान तक ही कन्फाइंड रहती है। जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वाइटमिन्स, मिनरल की डेफिशिएंसी, अगर मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट किसी तक वो नहीं फैलेगी। मिनरल की डेफिशिएंसी है, अगर मुझे स्कर्वी है तो इसका मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी है और नॉन कम्युनिकेबल है। इसी तरीके से एनसीईआरटी ने इस डिजीज को भी एक स्पेसिफिक डिजीज मेंशन की है इसमें, दैट इज कैंसर। क्लियर। सो नॉन इन्फेक्शियस, दे डू नॉट ट्रांसमिट। कहाँ ट्रांसमिट नहीं होती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दे डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिखा है, कैंसर का, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। HIV और यानी कि एड्स और कैंसर दोनों ही डेडली हैं, दोनों ही फेटल है। क्लियर। तो ये हमारी डिजीज का एक डिस्क्रिप्शन था। कई डिजीज तो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है, कई डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर से होती है, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो हमें किसी न किसी पैथोजन की वजह से होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजन क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए, पैथोजेंस। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म हैं, हमेशा ऑर्गेनिजम्स, कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा नहीं कहते क्योंकि इसमें एस्केलमेंथीज, इसमें प्लैटीहेलमिंथीज भी इंक्लूडेड होते हैं। तो पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी न किसी डिजीज को कॉज करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेरा को करने वाला पैथोजन क्या है, विब्रियो कॉलेरी। इसी तरीके से बहुत सी डिजीज हमें पैथोजन की वजह से होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दैट पैथोजन हैव टू अडेप्ट
टू द लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट सेल। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कहा है कि पैथोजन किसी भी होस्ट के अंदर जाएगा तो उसे होस्ट के ही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में रहेगा और स्टमक में रहकर डिजीज करेगा तो वो HCl के साथ अडेप्ट होना चाहिए। अगर वो HCl के साथ अडेप्ट नहीं है तो HCl उसको किल कर देगा और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ना कोई डिजीज कर पाएगा। क्लियर? तो हमेशा पैथोजन को होस्ट के बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ता है। इट हैव टू अडेप्ट टू लाइफ within environment of host body। अब इस पैथोजन की कैटेगरी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया हमारे पैथोजन हो सकते हैं, वायरसेस हमारे पैथोजन हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं और हेलमिंथीज, जिसमें प्लैटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइरोकेट्स वगैरह भी हमारे पैथोजन्स हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे चैप्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस।